अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलीज कुक बुक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जद्दा में रहने वाले हैं उन्हें तो ठंड नसीब होती नहीं है, तो वो ठंड देखने के लिए दूसरे शहरों का रुख करते हैं जहाँ पे कुछ सर्दी होती है। तो जनाब हम भी जा रहे हैं अबहा, जो कि जद्दा से 9 आवर्स की ड्राइव पर है। और अगर आप फैमिली के साथ हैं, अपनी गाड़ी में हैं, तो रुकते रुकाते डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है वो आपको तकरीबन 10 to 11 आवर्स चाहिए एक साइड पे, यानी जद्दा टू अबहा जाने के लिए। यहाँ पे 2 रास्ते हैं जो कि मैं वापसी में जब हम जद्दा की तरफ जाएंगे तो दोनों रास्ते मैं आपको बहुत डिटेल से क्लियर करूँगी लास्ट में कि कौन कौन से 2 रास्ते आपको चूज़ करने चाहिए और दोनों में से कौन सा बेस्ट रास्ता है जद्दा से अबहा और अबहा से जद्दा जाने के लिए। इतना लॉन्ग ट्रैवल है कि इतने सालों में हमने भी फर्स्ट टाइम जो है वो हिम्मत की कि यार चलो चलते हैं अबहा। बड़ी तारीफ सुनी हुई है, लेकिन क्या रास्ते में हमें रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स मिलेंगे? तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने जब यूट्यूब खंगाला, इंस्टा खंगाला, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। हाँ, अबहा की बहुत सी वीडियो थी, अबहा के रेस्टोरेंट्स की वीडियो थी, लेकिन डिटेल वीडियो इस बारे में कि जद्दा टू अबहा अगर हम जा रहे हैं इतना लॉन्ग ट्रैवल करके, तो हम कौन कौन से पॉइंट पे जो है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, खवातीन के साथ रुक सकते हैं। तो जनाब जब आप जद्दा के हुदूद से बाहर निकलेंगे तो आपको 1.5 से 2 घंटे तक कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल आपके दोनों तरफ ड्राई बाउंड्रीज होंगी और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमें 1.5 घंटे के बाद जो है ये पहला पॉइंट मिला और न्यूली कंस्ट्रक्टेड था, तो हम खुश हो गए कि चलो भाई यहाँ पे वॉशरूम वगैरह जो है बच्चों को ले जाएं। लेकिन ये चूँकि न्यूली कंस्ट्रक्टेड था तो इसकी मेंटेनेंस नहीं थी और बहुत गंदे वॉशरूम थे, तो हमने इसको छोड़ा और हम निकले आगे की तरफ। और आगे जाने के बाद चूँकि आज फ्राइडे था और 11 o'clock जो हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था, तो हमें जुम्मे की नमाज़ भी पढ़नी थी। तो हमें ये वाला जब पॉइंट मिला तो भाई हम खुश हो गए। हमने कहा चलो भाई नमाज की जगह भी मिल गई बहुत टाइम से, और 2 घंटे में हम इस पॉइंट पर पहुंचे। ये निस्बतन बेहतर था। और चूंकि हमें पता नहीं था कि रास्ते में हमें खाने पीने की कौन कौन से ब्रांड या चीज़ें मिलेंगी, तो जनाब खाने पीने के तो लोकल ब्रांड्स ही आपको यहाँ पे मिलेंगे पूरे रास्ते में। इसी डर से कि इतने लॉन्ग ट्रैवल में बच्चों का पेट ख़राब ना हो, तो हमने कुछ प्रिपरेशन की। और क्या प्रिपरेशन की वही आपके साथ मैं अब शेयर करने जा रही हूँ। तो जुम्मे का खुतबा सुनने के बाद अब चलते हैं अपने खाने पीने की प्रिपरेशन की तरफ। मैंने लिया था 2 किलो चिकन, जिसमें से 1.25 किलो जो है वो मैंने क्यूब्स करके अदरक, लहसुन और सॉल्ट ऐड करके बॉईल करने के लिए रख दिया है। और दूसरा जो 750 ग्राम मेरे पास चिकन था, उसमें मैंने थोड़े से मसाले जैसे नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, सोया सॉस और चिली सॉस जो है वो ऐड करके इसको मैरिनेट कर दिया है। आधे घंटे की मैरिनेशन के बाद मैंने इसमें 4 टेबलस्पून मैदा और 1 एग जो है वो ऐड कर दिया है और इसको कर दिया बहुत अच्छे से मिक्स। और जो सराउंडिंग में जो मैसीनेस आपको नज़र आ रही है, इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं स्टाइलिश तरीके से कुकिंग नहीं कर रही, बल्कि मुझे ट्रैवल करना है, तो मैं फटाफट वाली कुकिंग कर रही हूँ। अब इस चिकन को मैं फ्राई करने के लिए लेके जा रही हूँ। तो एक तरफ तो चिकन बॉयल हो रहा है, दूसरी तरफ मैं ये चिकन 65 बना रही हूँ जी, और चिकन 65 का चिकन फ्राई कर रही हूँ। ये चिकन बिल्कुल ड्राई हो चुका है, पानी ड्राई हो गया, तो अब मैं इसको हटा लूँगी चूल्हे पे से। तो चिकन 65 का चिकन खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसको फाइनल करके और जो दूसरा चिकन बॉयल हो रहा था उसे फाइनल करके, तो पिकनिक पॉइंट पे ही मैं आपको रेडीमेड ये चीज़ें दिखाऊंगी। बस जस्ट आपके साथ पिन पॉइंट्स जो हैं वो शेयर करना था और आइडिया देना था कि आप किस तरह से अपने ट्रिप को इकोनॉमिकल बनाएंगे अगर कुछ खास चीज़ें अपने साथ बना के ले जाएं। अच्छा, ये जो बॉइल्ड 1.25 किलो चिकन है, इससे मैंने रैप्स बनाने हैं और कोल्ड सैंडविचेस बनाने हैं। अच्छा, जो ये नमाज वाली जगह पे हम रुके थे ना, इसके बाद आपको कदम कदम पे जो है वो छोटे और बड़े हर तरह के सिटीज़ मिलेंगे, जिसमें लेथ है, कुनफदा है और इस तरह बहुत से मुश्किल नाम है जो कि भूल जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा आपको जो है वो सिटीज़ मिलेंगे। इसके बाद आपको ड्राई बाउंड्रीज बिल्कुल नहीं मिलेंगी, आप जहाँ चाहें बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, चाय वाय हर चीज़ मिलेगी, लेकिन लोकल ब्रांड्स की मिलेगी। अच्छा, 5 घंटे का सफ़र करके जब हम काफ़ी आगे आ गए तो हमें ये साइड पे एक सी मिला चलता हुआ, तो यहाँ पे कुछ हट्स भी बने हुए थे, बड़ी खूबसूरत जगह थी। हमने कहा चलो अब यहाँ रुक के हम ज़रा चाय शाय पी लेते हैं और थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा और गाड़ियों को भी रेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम रुक गए और इतना मज़ा आया। ठंड बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल जैसे जद्दा का वेदर है, बिल्कुल यहाँ का भी वेदर था। और सी के पास चूँकि हमेशा प्लेजेंट लगता है, तो हम यहाँ पे अब अपने पिटारे जो हैं वो ओपन कर रहे हैं और बिल्कुल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से जो है वो हम अपने साथ पिकनिक पे सब चीज़ें लेकर चलते हैं। तो पानी का थर्मोस नज़र आ रहा है, यहाँ थर्मोस जो है वो उसमें गर्म पानी जो है वो मैं लेकर आई थी, साथ में कॉफ़ी है, साथ में गावा है, जिसको जो चीज़ चाहिए वो हम उसको बना कर देंगे। और हाँ, ये जो बॉक्स है, बॉक्स में कॉफ़ी क्रीमर
टी बैग्स हैं, ग्रीन टी के हैं, ब्लैक टी के हैं, हर चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हम अरेंज करके अपने साथ लाए हैं और अब सबके लिए मैं बना रही हूँ चाय। और अभी आज जो मैं अपने साथ कुक करके लेकर आई हूँ वो आज नहीं दिखाऊंगी, वो हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए रख रहे हैं। लेकिन अभी जो है, जो दूसरी फैमिली हमारे साथ थी उन्होंने बनाए थे सिनेमन रोल्स और इसके साथ ये चिकन बन्स। बहुत मज़े की दोनों चीज़ें बनी थी। सी साइड हो, टी टाइम हो और स्नैक्स हो, इस तरह के मज़े के, तो इतना मज़ा आ जाता है कि बस आपको क्या बताऊं कि इस जगह पे तो आके हमें लगा ही नहीं कि हम 5 घंटे जो है मुसलसल सफ़र करते हुए आ रहे हैं। सारी थकावट जो है वो उतर गई। सबको बहुत भूख भी लगी हुई थी, तो सबने बहुत इन चीज़ों को एंजॉय किया। और ये है मेरी ब्लैक कॉफ़ी। उफ, सी साइड हो, ब्लैक कॉफ़ी हो और इस तरह का मज़ेदार स्नैक हो तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो सनसेट भी होने वाला है और हम यहाँ खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल, ये वाला रास्ता मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगी, दोनों रास्ते साथ बताऊंगी। लास्ट में इसलिए बताना चाह रही हूँ कि आपको दोनों रास्ते आराम से याद रहें, वरना अगर एक अभी बता दिया एक बाद में बताया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसकी रास्ते की डिटेल मैं आपको देती हूँ। तो आप जब इस रास्ते से जाएं जद्दा टू अबहा, तो आप इस रास्ते से जाइएगा, आप जो है वो याद रखेंगे। और मज़े की बात यह है कि ये सी 100 किलोमीटर तक हमारे साथ साथ चला है और हमें सारा रास्ता बहुत ही मज़ा आया। हमें यूँ लग रहा है जैसे हम कॉर्निश पे जो है वो ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे हमने तकरीबन 1 घंटा गुजारा, फैमिली स्नैप्स ली और बस फिर आगे की तरफ चल पड़े। आगे का रास्ता 4 आवर्स का था, बिना रुके जो है वो हम अबहा की तरफ चलते रहे। आधे घंटे के बाद मगरिब होने वाली थी और ये हम जो है एक और सिटी में से गुजर रहे हैं, ताकि मैं आपको दिखा दूं कि देखें कितने रौनक वाले सिटीज़ हैं। और ये पहला सिटी ऐसा है जो कि हमें 7 साढ़े 7 के टाइम पे मिला, यानी जो अबहा के करीब था। यहाँ पे आपको काफ़ी खाने पीने के ब्रांड्स भी नज़र आएंगे। और बस अब जो है हम अबहा की चढ़ाई की तरफ चढ़ रहे हैं। तो ये भी तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है। और जब हम आगे ट्रैवल करते गए और पहाड़ी पे चढ़ते गए तो हमें थोड़ी सी परेशानी हुई। क्यों? रास्ता बहुत अच्छा था, लाइट्स बहुत अच्छी थी। इस रास्ते में कुछ टनल्स भी सामने आए, लेकिन हमें परेशानी ये हुई कि यार टेम्परेचर नहीं गिर रहा। बहुत ऊपर जाके जो है टेम्परेचर 32 से 20 पे आया, तो थोड़ा सा हमें तसल्ली हुई। और फिर थोड़ा सा और ऊपर गए तो टेम्परेचर जो है वो 15 पे आ गया और एकदम से जो है ये सारी रोड जो है वो बादलों से भर गई। ये धुंध नहीं है, ये बादल हैं और ये बादल जो हैं वो पूरी रोड पे आपको इस तरह से उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये जनाब हम पहुंच गए हैं अबहा। अब हम एंटर होने वाले हैं अबहा सिटी में, जो कि बिल्कुल पीक पर है। ये जो सारी अमेजिंग सी जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये जैसे फायरी हिल बना हुआ है और ये सारी चीज़ें, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि अबहा में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां आपको ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पे पहुँच के टेम्परेचर पहुँच गया है 13 पे। और मज़े की बात ये कि इसी रोड पे, इसी हिल के पास हमें मिल गया ये ज़बरदस्त सा होटल। होटल की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, पहले आप होटल देखें। इस होटल का नाम था अल मुहद्दिब। वैसे भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये होटल आपके सामने आ जाएगा। ये इसका है लाउंज, ज़बरदस्त सा, बहुत नीट क्लीन था। और मज़े की बात ये थी कि यहाँ ज़्यादा रश नहीं था। 2 तरह के लाउंज है। हम तो ये देखें, बहुत हर तरफ से मैं आपको ये लाउंज दिखा रही हूँ। इस वक्त नाइट टाइम का, और अभी मैं आपको डे टाइम का भी लाउंज दिखाती हूँ। और बिल्कुल ये सामने रोड है और वॉकिंग डिस्टेंस पे जो अभी हिल मैंने आपको दिखाई है वो हिल, वो भी चंद कदम के फासले पे वो हिल आपको नज़र आएगी। अब डे टाइम का व्यू मैं आपको दे रही हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग का है। तो देखें, बहुत नीट क्लीन, बहुत साफ़ सुथरा ये होटल है। डे टाइम में, रात में तो हर चीज़ खूबसूरत नज़र आती है, बट मैंने कहा कि आपको डे टाइम का भी मैं लुक दे दूं। बच्चे जो हैं वो यहाँ पे अपनी गेम शेम खेल रहे हैं बैठे हुए सुकून से। इस होटल में लोग बहुत कम थे, तो हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमें ऐसे लग रहा था कि हम किसी होटल में नहीं बल्कि घर में हैं और सब जो है कहीं भी बैठ जाएं, कहीं भी जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। और इससे भी मज़े की बात कि इसका रेंट बहुत कम था। हम 2 फैमिलीज थे तो 2 रूम बुक करवाए। हमारी फैमिली बड़ी थी, बच्चे बड़े थे, तो इसलिए हमने ये वाला डबल बेडरूम का जो है वो हमने स्वीट लिया। और इसमें देखिए लाउंज भी है, 2 बेड भी हैं, किचन है, हर चीज़ अवेलेबल है। रेफ्रिजरेटर, बर्तन, इलेक्ट्रिक केटल, माइक्रोवेव, आयरन, इवन के वेइंग मशीन भी आपको यहाँ मिलेगी, हर तरह का बर्तन। और इसके अलावा आपके पास कुकिंग के आइटम भी इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसमें फ्राइंग पैन है, जिसमें बड़ी ट्रे, छोटी ट्रे, इसके अलावा कुछ केटल्स वगैरह हैं, कप्स हैं, ग्लास हैं। अच्छा, ये पानी और ये डिस्पोजेबल बर्तन ये सब हम खुद लेकर आए थे, और टिश्यूज़ वगैरह और नाइफ़, हर चीज़ मिलेगी। आप यहाँ अपनी कुकिंग भी कर सकते हैं बड़े आराम से।
अब चलते हैं, थोड़ा सा होटल का टूर दे दूं। ये जो है एक डबल बेड का बेडरूम है और इसके साथ ही अटैच बाथ भी है। 2 वॉशरूम थे, एक बाहर की तरफ था और एक ये जो है वो अटैच था। और लाउंज तो ये भी बड़ा अच्छा था कि भाई बैठने की जगह भी जो है वो इन्होंने बनाई हुई है, क्योंकि आप सारा टाइम बेड्स पे नहीं रहते तो, और होटल की लॉबी में भी नहीं जाके बैठते। तो यहाँ चूँकि अभा में लोग दूर दूर से आते हैं, एटलीस्ट 2-3 दिन तो स्टे ज़रूर करते हैं, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे स्वीट्स बनाए हुए हैं। आपको होटल की तरह रूम नहीं मिलेगा, एक रूम सिंगल रूम नहीं मिलेगा। तो हमने 2 रूम लिए थे, एक हमारी फैमिली और एक ये सामने दूसरी फैमिली का रूम था। और ये देखें लॉबी होटल की, ये दोनों रूम 5th फ्लोर पे मिले थे और हमने आमने सामने लिए थे, तो हम बहुत कंफर्टेबल भी रहे और 5th फ्लोर से पूरे अभा का व्यू भी बहुत खूबसूरत था। तो वापस आते हैं अपनी इकोनॉमिकल कुकिंग की तरफ। तो ये जो मैंने चिकन बॉयल किया था उसके मैंने बना लिए थे ये कोल्ड सैंडविचेस, और जिसमें कुछ ब्राउन ब्रेड के और कुछ वाइट ब्रेड के थे। इसके साथ हम लेकर आए थे ये थोड़े से केक वेक बिस्किट्स बेकरी के, ये साथ ले आए ताकि हमें ब्रेकफास्ट में जो है वो परेशानी ना हो। इसके साथ साथ मैंने जो चिकन 65 बनाया था वो मैंने अभी ओवन में रखा हुआ है, क्योंकि इस वक्त डिनर टाइम है। तो हमने ये सोचा कि जो चीज़ें हम लाए हैं उनको भी हम कंज्यूम कर लें। तो ये चिकन 65 बना हुआ है और साथ में जो है बाहर से अरेबिक राइस और एक ग्रिल चिकन बच्चों के लिए मंगा लिया था। तो ये जो सामने टेबल है, और ये टेबल मैं आपको दिखाती हूँ। ये फर्स्ट डे का डिनर था, थके हुए थे, बाहर नहीं जा सकते थे, तो हमने कहा चलो हम यहीं बैठ के एंजॉय करते हैं। और वाकई हमने बहुत इंजॉय किया। प्लेन राइस साथ में थे, तो हमारे अपने खाने का मज़ा भी हमें आया और हमने बाहर का जो खाना था तो बच्चों की वो ठरक भी पूरी हो गई कि भाई बाहर से भी आया हुआ है ग्रिल चिकन विकन। इसके अलावा जितने डिस्पोजेबल बर्तन हैं, स्पून्स हैं, वो सब हम अपने साथ लेकर आए थे। जो सैंडविचेस मैंने भी आपको दिखाए वो हमने मॉर्निंग में नाश्ते के लिए रख लिए कि नहीं भी हम इसके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। तो डिनर के बाद है अब है ये नेक्स्ट मॉर्निंग। तो इसके लिए ब्रेकफास्ट का क्या अरेंजमेंट है ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले बनाई है ब्लैक कॉफ़ी, और हाँ ये भी साथ बताती जाऊँ, ब्लैंकेट आपको नज़र आ रहा है तो ये आपको एक्स्ट्रा बेडिंग वगैरह भी देते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग ज़्यादा हैं फैमिली मेम्बर तो एक रूम में आपको एक्स्ट्रा बेड और ब्लैंकेट वगैरह भी मिलेगा। तो ब्लैक टी जो है वो बिल्कुल रेडी है, सुबह सुबह का वक्त है, थकावट भी है फेस पे, और बस ब्लैक टी पीने के बाद जो है वो चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। और ब्रेकफास्ट में बताती जाऊं कि होटल का ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था, लेकिन बुफे नहीं था। ये ब्रेकफास्ट आपको सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जिस वक्त भी आप किचन नंबर पे फ़ोन करेंगे तो ये आपको रूम में डिलीवर कर देते हैं। होटल की तरफ से ब्रेकफास्ट में बॉयल एग्स थे, 3-4 किस्म के चीज़ थे, इसके अलावा फूल था और मोर्टेडेला भी इन्होंने दिया था। और ये सब पर पर्सन के हिसाब से उन्होंने दिया था। जैसे कि हमारे रूम में 4 पर्सन थे तो उन्होंने 4 पर्सन का ब्रेकफास्ट डिलीवर किया। दूसरे रूम में 2 बेड थे तो 2 बेड का ब्रेकफास्ट डिलीवर किया। इसके अलावा हुब्स थी, हुब्स उन्होंने साथ में दी। तो यहाँ पे सारे एग जो है वो भी हमने छील के रख दिए ताकि जो है ये भी चीज़ें कंज्यूम हो जाए, वरना वेस्ट होंगी। और ये बहुत अच्छा हुआ कि हम अपनी लोकल चीज़ें, अपने टेस्ट की चीज़ें लेकर आए, जिसमें बेकरी के बिस्किट और केक और बहुत सी और चीज़ें भी थी। साथ में जो सिनेमन रोल्स बना के लेकर आई नताशा, बहुत ज़्यादा थे माशाल्लाह, 3 दिन वो चले। इसके साथ जो कल के बचे हुए चिकन बंस थे और जो मैं सैंडविचेस बना के लाई वो भी मैंने साथ में रख दिए। सब ने ब्रेकफास्ट को बहुत इंजॉय किया, सबको बहुत मज़ा आया। तो ये नाश्ते के बाद की हमारी टेबल थी कि हमने जो होटल का ब्रेकफास्ट है उसको भी थोड़ा बहुत इंजॉय किया और साथ में अपनी चीज़ें भी देखें। सैंडविचेस मैक्सिमम जो है वो ख़त्म हो गए हैं, बहुत थोड़े से रह गए हैं। इसको हम सेव कर लेंगे रेफ्रिजरेटर में कल के लिए। और इसके साथ जो है वो सिनेमन रोल्स की आप ट्रे देखें, माशाल्लाह वो भी आधे से ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो गई। तो स्पेशली बच्चों ने इस ब्रेकफास्ट को बहुत इंजॉय किया। अब हम आ जाते हैं सेकंड डे की मॉर्निंग की तरफ। तो ये मैं आज का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। जो मैंने चिकन बॉयल किया था घर में, आधे से मैंने बना लिए थे वो सैंडविचेस जो कल की ब्रेकफास्ट में मैंने आपको दिखाए हैं। और आज के ब्रेकफास्ट में ये चिकन बॉयल करके इसमें अपने टेस्ट के थोड़े से चाइनीज़ मसाले ऐड किए, साथ में इसमें बहुत सारा मोज़रेला चीज़ ऐड किया। ये कैप्सिकम जो आप देख रहे हैं ये मैं बना के लेकर आई थी, साथ में सैंडविच मेकर मैं घर से लेकर आई थी कि वहाँ जाके जो है वो हम रैप्स बना लेंगे। साथ में जो है ये टॉर्टियाज हैं ये भी घर से लेकर आए हैं। तो नेक्स्ट डे का होटल का ब्रेकफास्ट आया तो उसमें जो है लबन था। तो लबन जो है ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये लबन है। और इस लबन को मैंने जो है वो एज अ सॉस यूज़ किया। और चिकन के साथ जो ट्रे में आपको कुछ वेजीज नज़र आ रही हैं, फर्मेंटेड वेजीज हैं, ये मैं लेकर आई। कुछ रैप्स मैंने इस वेजीज के साथ बनाए और कुछ रैप्स जो हैं सिर्फ चिकन के साथ बनाए बच्चों के लिए। जो सिंपल चिकन के साथ थे वो मैंने पॉकेट शेप में बनाए और वेजीज वाले जो है वो रोल बनाए ताकि पहचानने में जो है वो आसानी रहे। और बस इनको जो है सैंडविच मेकर में हम इस तरह से टोस्ट करते गए। और ये बहुत मज़े के रैप्स बने थे और काफ़ी ज़्यादा बने थे। तो हाफ़ रैप्स बना के मैंने रेफ्रिजरेट कर दिए।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए। और हाफ रैप्स जो हैं उसकी मैं अभी आपको ट्रे डेकोरेट करके दिखाती हूँ। होता यह है कि ट्रैवलिंग में लोग ज़रा मज़े की चीज़ खाना पसंद करते हैं और स्पेशली बच्चे। तो मैंने सोचा कि यार ये कुछ चीज़ें जो बची हुई हैं ये रिस्क है और ऐसी फिक के जाएगा, बच्चे खाएंगे नहीं। तो मैंने एक ट्रे ली जो कि होटल किचन से ही मुझे मिल गई और मैंने ये रैप्स कट करके रखे, साथ में सैंडविचेस जो हैं वो मैंने डेकोरेट कर लिए और कुछ सैलेड वगैरह जो होटल ब्रेकफास्ट से हमें मिले थे वो मैंने इसके अंदर एक प्लेट रखी और इस ट्रे को इस तरह से ज़बरदस्त डेकोरेट कर दिया। इसके अलावा रात का चिकन 65 बचा हुआ था और राइस जो ग्रिल्ड चिकन के साथ आपको दिखाए थे वो बचे हुए थे। तो मैंने कहा कि यार ये भी ऐसे वेस्ट हो जाएंगे, तो मैंने उसमें से जो यूज वाले थे वो हाफ पैक जो है वो ट्रे में डाला। इसके साथ चिकन 65 गरम करके और जो होटल की जो सैलेड वैलेड थी, ऑलिव्स और ये चीज़ें वो भी उसके ऊपर हमने रख दी। और देखें कैसे मज़े का टेम्पटिंग जो है ये प्लेटर बन गया। एंड ट्रस्ट मी ये प्लेटर भी बहुत मज़े से खाया गया। तो अब बाकी ब्रेकफास्ट मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें हमारे 2 प्लेटर्स थे और ये कुछ पैकेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमने यहाँ के अरबिक फतीरस जो हैं वो ऑर्डर किए थे। साथ में ये होटल का ब्रेकफास्ट है जिसमें बॉइल्ड एग्स और ये वेजीज वगैरह सब चीज़ें थी और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो था, कुछ हमने अलग करके इसी तरह रिटर्न कर दिया और कुछ हमने यूज़ कर लिया। साथ में गर्मा गर्म चाय तो हमने खुद ही बनाई है अपनी पसंद की। तो यहाँ पे ये बताती जाऊँ कि अगर आपने ब्रेकफास्ट वाकई बादशाहों वाला किया होता है, यानी अपनी पसंद का और मज़ेदार नाश्ता किया हुआ होता है, तो फिर आपको सारा दिन कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन कि हमारे बच्चों ने स्नैक्स वगैरह भी डिमांड नहीं किए जब हम घूम फिर रहे थे, क्योंकि सब ने अपना उस टूर और उस ट्रिप को एंजॉय किया इस लेविश ब्रेकफास्ट के बाद। और हमें जो है दूसरे मील की जब ज़रूरत पड़ी तो वो डिनर टाइम का ही मील था। इसके अलावा हमें थर्ड मील नहीं लेना पड़ा। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप होममेड चीज़ें कुछ साथ में बना के लेके जाएंगे तो आपको पूरा टूर बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगा, क्योंकि बाहर की जितनी भी होटलिंग की चीज़ें होती हैं वो मोस्टली एक्सपेंसिव होती हैं। तो अबा जाने वालों के लिए अलबेक की भी एक स्टोरी है जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम चलते हैं वापस, यानी आज हमारा 4th डे है और हम वापस जद्दा जा रहे हैं। तो अबा से जब भी आप वापसी का रास्ता लें तो वो आपने लोकेशन लगानी है मक्का की। तो अबा टू मक्का वाली जो लोकेशन है वो वापसी के रास्ते के लिए बेस्ट है। आपको ऐसा लगेगा कि आप लंडी कोतल से गुजर रहे हैं। जी, लंडी कोतल यानी जो केपी के और पेशावर के रहने वाले हैं उनको पता है कि लंडी कोतल का रास्ता कितना खूबसूरत है और पूरे रास्ते में एक के बाद एक टनल आती है। तो इस रास्ते में भी एक के बाद एक टनल्स आ रही थी। 30 तक टनल्स तो मैंने खुद काउंट की हैं और इसके बाद अगर आप काउंट करें तो 2-4 और भी ऐड हो जाएंगी। अच्छा, इस रास्ते पे ये भी बताती जाऊँ कि रश बहुत ज़्यादा था। तो इसका मतलब ये था कि अबा आने जाने वाले जो हैं वो यही रास्ता जो है इख्तियार करते हैं। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि जब आप जद्दा से अबा की तरफ चलें तो आप वही रास्ता लें, क्योंकि वहाँ पे आपको राइट साइड पे वो सी मिलेगा जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था और आप बहुत इंजॉय करेंगे। आप जद्दा से अबा की तरफ आ रहे हैं, आप अल दरब की जो है वो लोकेशन लगाएंगे। जद्दा से सीधा आप अल दरब पहुँचेंगे और फिर अल दरब में रुक कर आप अबा की लोकेशन लगाएंगे। अबा जो है अल दरब से 1.5 घंटे के फासले पर है और जद्दा टू अबा का रास्ता 1 घंटा ज़्यादा है, लेकिन आपको वो सी ज़रूर देखना चाहिए। वापसी के रास्ते में आपको वो सी नहीं मिलेगा। फिर आपको मुख्तसर बता देती हूँ कि आप जद्दा से अबा आएँ तो आप वही लोकेशन लगाएं अल दरब की, और जब आप वापस अबा से जद्दा की तरफ जा रहे हैं तो आप लोकेशन लगाएं अबा टू मक्का की। तो दोनों रास्ते आप इंजॉय करेंगे और ये आने जाने के रास्ते का तो अपना अलग ही फन था। इसके अलावा आपको पूरे रास्ते में इस तरह चाय के जो हैं वो स्टॉल्स मिलेंगे, हर तरह की चाय के स्टॉल्स मिलेंगे। तो बेफिक्र होकर आप चाय पी सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने साथ में बना के लेके गए थे। और इस तरह के टी स्टॉल्स जो हैं वो आपको आने और जाने वाले दोनों रास्तों पे मिलेंगे। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। ये तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।